इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, विशाल खबर से मैं केशव तिवारी और हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में हमारे बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता आशुतोष सिंह जी उपलब्ध हैं। और आशुतोष जी ने अभी वार्ड नंबर 43 में जो आज ही जिनके चुनाव परिणाम आए हैं, उस चुनाव परिणाम में आशुतोष जी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हम आज ये जानेंगे आशुतोष जी से कि आप लोगों ने किस स्तर पे चुनाव लड़ा, किस स्तर पे आप लोगों ने योजना बनाई और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। तो आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, ये जो वार्ड नंबर 43 में जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया, बिल्कुल एक तरफा, माने 709 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार होती है। इस हार के पीछे कांग्रेस की मेहनत है या जनता भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुकी है या कुछ और? इस हार का मतलब सिर्फ एक है जी। 9 महीना से हम लोग पार्षद हैं जी, चारों वार्ड कांग्रेस के थे जी। हम लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ अभी पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी जी, जल से नल हम लोगों ने नहीं देखा जी। मान ली कलेक्टर साहब से भी बात की जी। हमारे यहाँ रोडें बहुत ख़राब हैं, कहीं कोई विकास के कार्य 20 वर्षों 25 वर्ष से नगर निगम जी नहीं हुआ। तो ये बातें जब लेके हम जाते थे तो जब नगर निगम से एक पॉजिटिव जवाब नहीं मिलता था जी, तो हम लोग कलेक्टर साहब से भी एक बार बात की जी कि ये आदरणीय गौरव दिवस शहर में मनाया जा रहा है और इस गौरव दिवस में ऐसी कौन सी बात हो गई कि हम सारे शहर के लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस करने लगे। अभी नल से जल नहीं पहुंचा, पाइपलाइन नहीं है, रोडें नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, रोड नहीं है। जब ये मूलभूत सुविधा हम दे नहीं पाए तो गौरव किस बात का मना रहे जी। तो कहीं वो पूरे प्रदेश में चल रहा। तो हम कहें हम सतना वाले आ जानना चाहते हैं। इंदौर में है तो ठीक है, मानते हैं, भोपाल में है ठीक है, मानते हैं, ग्वालियर में आप अगर उत्सव करो तो मानते हैं, पर सतना का तो ये पन्ना 25वां है कि 25 साल हुए नगर निगम के, और ना तो ये 50वां है जी। इसलिए कोई कुछ आप फंक्शन कर रहे हैं, और ना काम ही हुए कि गौरव उस पर जनता महसूस करे। तो उन्होंने कहा ये पूरे प्रदेश में है। हम कहें ठीक है सर, पर मूलभूत सुविधा से तो बोले कलेक्टर साहब की नहीं सब होगा जी। तो हम लोग उस पर भी उनको एक ज्ञापन दिए, वो आए वहाँ से। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये सीवर लाइन जो खोदी गई जी, हमने कहा कि सर खोदना तो सरल है पर उतनी ही खुदवाइए जितनी में आप मरम्मत करा सकते हैं जी। तो सीवर लाइन वाले को पूछो तो किसी को मतलब नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी का ऑफिस अलग है नगर निगम का। बिजली के बारे में हमने उनसे बात की कि आदरणीय हमारे यहाँ बिजली के खंभे नहीं, 20-20, 25-25 साल से लोग बसे, अभी तक वहाँ टीसी कनेक्शन से लोग किस तरह गुजारा कर रहे हैं, आपको हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी आपको पैसा दिया गया है, 27 करोड़ रुपया बिजली विभाग को दिया गया शहर के समूचे बिजली के खंभों को बदलने के लिए जी, कि जितने शहर में पुराने खंभे लगे हैं जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही वहाँ पर विद्युतीकरण कराना है जी। और जब मेरे वार्ड में वो सब काम हो रहे थे तो मैंने पूछा कि सर तो सर्किल बनाए, एक विद्युत विभाग का अलग सर्किल होगा कोई जी, और हम तो वार्ड के हिसाब से पूछ रहे थे उनसे जी। हमारे यहाँ भी खंभे गाड़े गए, मानक के आधार पर वो गड़े नहीं जी। वो बिजली विभाग के कर्मचारी और जनता के बीच में 60 गांठ जी, कि हमारे यहाँ पोल पहुँच गया। गरीब आदमी है, 60,000 70,000 का पोल आता है, वो गड़वा नहीं सकता। 10,000 15,000 की कर्मचारी मांग करके कि मैं गड़वा देता हूँ। ये मुझे जब पता चला तो मैं माननीय महापौर जी के पास गया, कमिश्नर साहब बैठे थे, महापौर जी और अध्यक्ष जी तीनों, जन सुनवाई में गया जी। मैं कहूँ आदरणीय जो नगर निगम से 27 करोड़ रुपया दिया गया है, जिसका आज ग्रहण बिजली विभाग ने किया और बिजली विभाग को ये काम करना था, तो उसमें से आप हमारे नगर निगम से कौन मॉनिटरिंग कर रहा जी। तो तीनों एक दूसरे को देखे, फिर नीचे ऐसे देखने लगे जी। कोई जवाब उन्होंने नहीं दिखवाते हैं। तो जब हम कहीं कोई चीज़ कर रहे, कोई पैसा अपना दे रहे, उसमें भी हमारा अगर कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं है तो मनमानी तरीके से सब वार्ड के पार्षद जीते हैं, 45 वार्ड है, हर वार्डों में शहर के बाहर तो करना नहीं था जी। और नगर निगम का पैसा है, स्मार्ट सिटी का पैसा जो ग्रहण किया गया जी।
तो वो पैसा अगर जनता के बीच में, जनता के सही जगह में लग जाता तो कौन सा बुरा काम हो जाता जी। पर उसमें भी कोई निगरानी नहीं रखी गई। और हम लोग वो बातों को आके जनता को बताते थे कि हम आपके लिए लगे हुए हैं। कई बार ज्ञापन वापन देने गए, आंदोलन प्रदर्शन भी किया, 8-10 घंटा हम लोग कैद में रहे जी, बंदी टाइप जी, वो भी बताए आके। पर ऐसा लोगों ने कहना शुरू किया कि आप चिंता मत करिए, ये वाली सरकार बदल देंगे। हम कहीं जब तक सरकार नहीं बदलेंगे तो हम लोग चिल्लाते भी रहे, और ज़्यादा करेंगे तो अब मुकदमा लगेगी जी। मैंने एक जो भय का वातावरण बनाया माननीय मिथिलेश सिंह को, उन्होंने कुछ नहीं कहा था जी कि ऐसी कोई बात कह दी थी कि जिससे इतना बड़ा बुरा लगे, इतना प्रश्न चिन्ह लगे, ऐसी कोई बात नहीं। साधारण पेपर हम आपस में हम जोली है तो कोई बात पहले से रहती है तो आदमी कह देता है जी, पर इंटेंशनली उसका ये मतलब नहीं था जी। माननीय रजनी तिवारी जी को बोलना था, वो इतना ही कह रहे थे कि माननीय रजनी जी वो 2 नंबर के सवाल पर जवाब देना चाहती हैं जी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा बैठो, जो हम चाहेंगे वही होगा, नहीं सुनेंगे आप जाओ बैठो। इतने में इतना हो गया, तो एक भय का वातावरण भी बनाना उन्होंने चाहा। तो मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना इस्तीफा देता जी। मैं पेट पालने के लिए तो आया नहीं था कि मैं पार्षद से मेरा पेट चल रहा है जी, मैं जनता की सेवा के लिए आया था। और मेरे वार्ड में 30 साल से नगर निगम है जी, पर न रोड है, न नाली है, न पानी है, न बिजली है जी। उतना भर कर दीजिए। मुझे बोले कि सर, एक बार महापौर जी से बात हुई उनके चैम्बर में, मैं कहूँ आदरणीय मेरे यहाँ ये काम है सारे, कहीं देखिए आशुतोष जी सब पार्षद पैसा लगा के आए हैं, तो मैं कहूँ आदरणीय अगर सब पैसा लगा के आए हैं, जो पैसा कमाना चाहता है उनको पैसा कमवा दीजिए, मेरे यहाँ काम कर दीजिए, मैं पेट पालने नहीं आया। ये 20 लाख लेता आपसे, तब नहीं लिया। फिर वहाँ नहीं लिया झाड़ू वालों से, जो मजदूरों से लेते हैं, जिसके लिए पार्षदी के लिए मरे जाते हैं सब लोग, कोई और कारण नहीं है, सिर्फ पेट पालने का एक जरिया है। गरीबों से भी पैसा लेना, तेरा राशन बनवा देंगे, तेरा मजदूरी कार्ड बनवा देंगे, तेरा गल्ला पर्ची बनवा देंगे, इस तरह के धंधे उस नगर निगम में होते हैं। और नगर निगम में जो कर्मचारी बैठे हुए हैं जी, ये किसी के नहीं सुनते, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। नहीं, लेकिन जब ये नहीं सुनते कर्मचारी, तो इनका आप लोग नागरिक अभिनंदन क्यों नहीं करवाते? नहीं, हम लोग तो करवाएं, पर हम लोग अभी अभी पहुँचे हैं, उतना इसके पहले का कोई एक्सपीरियंस नगर निगम का है नहीं, पहली बार चुनाव लड़े जी। अगर इसके पहले कभी जाते तो जानकारी होती जी। तो जो दिखता है उनसे जब कहते हैं तो कुछ काम होने भी लगते हैं जी। पर जब कोई पार्षद बार बार जाएगा जी, तो उनको भी लगता है कि नहीं यार ये दूसरे टाइप का है, इसका काम करो। मेरे यहाँ कुछ अच्छे लोग भी हैं जी, जो उधर छोटा कर्मचारी बैठा है जी, वो अच्छे हैं जी, वो बेचारे काम करना चाहते हैं जी। और उनसे जब मैं एक बार चर्चा किया कि आदरणीय हम लोग क्या करेंगे ऐसे पार्षद बन के, जब हम किसी का गल्ला की पर्ची नहीं लगवा सकते बिना पैसे की, तो क्या मतलब हम लोगों के पार्षद बनने का? कहीं नहीं चिंता मत करिए, आप लोग अगर इस तरह सोच लेंगे तो 2-4 पार्षद ही ऐसे, वो कर्मचारी बताता है उस सदन में 45 लोगों में कि जो इस तरह के हैं, जो विकास चाहते हैं, तो फिर तो एकदम है 100% खेल खत्म हो जाए। नहीं, कुल मिलाकर के जो अभी वार्ड नंबर 43 का जो चुनाव परिणाम आया, उसमें जनता नाराज थी। ये बात तो कि आप लोगों का संगठन मजबूत था, संगठन ने चुनाव जिता दिया। नहीं, जनता ही नाराज थी। जनता के पास जब हम लोग जाते थे, अभी इस चुनाव में उपचुनाव है, उमेश जी मेरे बचपन से मित्र थे जी, और हम लोगों ने तीनों पार्षद, हमारे अनिल गुप्ता जी वरिष्ठ पार्षद, वो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष थे जी, और पंकज कुशवाहा जी, और मैं भी, और हमारी महिला पार्षद जितनी थी वो सब लोगों ने मेहनत की है। एक आदमी ने मेहनत नहीं की इसमें। तो हमारे अनिल गुप्ता वहाँ पूर्व पार्षद रह चुके हैं जी, और वहाँ की जनता ने ये चुनाव लड़ा जी। हम कार्यकर्ताओं की इतनी दम नहीं थी जी, हमारा संगठन एक्टिव था, और एक संगठन में ये बहुत तारीफ की बात थी कि संगठन के जितने भी लोग गए जी शहर से, मानी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ से लेके पार्षद हमारे सभी गए, सब लोगों ने ये पूछा है कि बताओ कमी क्या है। ये सबका बेटा है, पार्टी एक परिवार है, और उसका पिता खत्म हुआ है, इसलिए पिता इस नाते हम सब लोग हैं जी। तो सारी पार्टी इस ताकत से लगी थी, तो कहीं लोभ नहीं था, और जनता भी लग गई कि इनमें बाहरी लोगों का दखल नहीं है। तो हमारे साथ जब हम लोग 4-6-10 निकलते थे। आप पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, तो आपको ये नहीं लगा, मैंने अंदर से कहीं से ऐसा फील नहीं हुआ कि अंदर ही अंदर भाजपा की मदद कर दी जाए? देखिए, जिससे आदमी का
लगाव ख़त्म हो जाए। लगाव माने 30 साल से हम कार्य कर रहे थे, उनको भी दिख रहा था और किस तरह से काम कर रहे थे वो जान भी रहे थे जी। तो जब उनको हमारी चिंता नहीं हुई जी, तो हम तो मुर्दा लोग थे जी, उन्होंने तो हमें संजीवनी ला के दी, हमको, अनिल को जी। तो हम अब उधर रहे वैद्य जी की तरफ कि ये हत्या करने वाले की तरफ। कल के दिन मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी आप लोगों का कार्य देख करके अब उनको ये लग रहा होगा या उनको ये अपनी गलती का एहसास हो जाए कि हमने इन लोगों के साथ अन्याय किया, इन्हें टिकट नहीं दी, दोबारा अगर वो आपको प्रस्ताव दें कि भारतीय जनता पार्टी में आप लोग फिर से आ जाइए, फिर हम आपको इज्जत वही देंगे, फिर वही सम्मान देंगे, माननीय उनको तनिक भी इस बात की चिंता नहीं। हम क्या हैं, हमारी क्या हैसियत है, क्या है हमें। वहाँ जो बड़े बड़े लीडरों को नहीं समझा, उन्होंने प्रदेश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं की बलि दी, तो हमको नहीं दिखता है कि उनको वो इवेंट और पैसा चाहिए उनको। उनका कोई कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन गया, वो शहर बेचने लगता है, वो 5 साल चुनाव लड़ता है, जब 3 साल 5 साल जैसे साल अध्यक्ष रहता है तो वो विधायक का चुनाव लड़ने लगता है, वो जिलाध्यक्ष कहीं रही नहीं जाता और ना उससे कोई मतलब रहता कि जिला का मैं अध्यक्ष हूँ, जिले में जाऊँ, जिले का संगठन खड़ा करूँ। कभी किसी पंचायत तक और वार्डों तक जिला अध्यक्ष नहीं पहुँचा। 20 साल में 25 साल का भाजपा में रहा। बस हम लोग अपने ज़बरदस्ती वंदे मातरम, हिंदू, और कुछ तो इस तरह का वातावरण बना लिया था कि अगर हम कांग्रेस में हैं तो हिंदू ही नहीं, ये भी महसूस होने लगता था जी कि अगर हम भाजपा में नहीं है तो हिंदू नहीं है जी। इतना माने वो चारों तरफ से मनोवैज्ञानिक दबाव कहिए या टीवी और उसके माध्यम से प्रचार प्रसार करके लोग कहीं से नहीं लगते थे कि हम हिंदू हैं। दूसरा व्यक्ति ये नज़र नहीं आता था, हम भी उसी में थे। तो अभी जिस तरीके का वातावरण आप देख रहे हैं, जिस तरीके का चुनाव परिणाम आया, उस चुनाव परिणाम को देखते हुए 2023 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो बाढ़ का चुनाव लड़ा गया तो इसमें बाढ़ बाद में आता था। इसमें जनता से एक ही अपील की जाती थी, 23 का आगाज है। अच्छा, बाढ़ ठीक है, बाढ़ आप जिता रहे, बाढ़ आपका है और बाढ़ को आप जिताइए, पर अपील यही रहती थी कि ये 23 का आगाज है, ये परिणाम 23 के दरवाजे खोल देगी सिंहासन की। कमलनाथ जी की सरकार बनेगी और आप सबके काम होंगे, चिंता मत करिए। 4 महीना की बात है, हम लोग 9 महीना 10 महीना से झेल रहे, 4 महीना बचा है, 4-6 महीना बाद सरकार आएगी, सारे काम होंगे। ये वादा हम लोगों ने जनता से किया है। ये जो चुनाव आपने लड़ा इसमें किस तरीके का माने सरकारी माने जिसको कहते हैं कि सरकारी हंटर इस चुनाव में आपको कहीं दिखा? नहीं दिखा इस बार। वो कोशिश करते रहे पर शासन का जितना हम पर स्नेह था मैं नहीं मानता कि उनके साथ था। अच्छा। अब बाहरी अलग चीज़ है, वो शासन में है, सत्ता में है, उनके पीछे खड़े होंगे, हमारे पीछे थोड़ी खड़े होंगे। पर हमसे जिस स्नेह से और जिस मुस्कुराहट से वो बोलते थे जी, तो हमको लगता था कि ये सब हमारे साथ। मैंने आपको ये लग रहा है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी? ये आम जनता और कर्मचारी खासकर चाह रहा। अच्छा, मतदाता तो चाह ही रहा है, वो हम 23 में भी बदलेंगे, कहीं के वोट दिया है कि हम ये अभी बार नहीं है दादा। तो ये जो लाडली बहना योजना आई जिसमें 1000 रुपया शिवराज सिंह ने बहनों को दिया, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? वो तो अभी कह रहे हैं हम 3000 भी देंगे। वो इसका एक असर पड़ा है कि महिलाएं भी जागृत हो गई कि सिर्फ चुनाव 20 साल तक हमको हमारी याद नहीं आई। चुनाव है 4 महीना बाद, इसलिए दे रहा। पहले 4 महीना बाद ना मिली, अब यही मिले को तो मिल गई। अच्छा, वो ये मान के रही कि 4 महीना बाद बंद कर दिया। ये महिलाओं की आवाज़ है। ये 20 साल से सरकार थी, क्यों नहीं आई याद हमारी? और महंगाई खासकर गैस और आपके पेट्रोल डीजल तो छोड़ दीजिए, तेल, सरसों का तेल, ये महंगाई जो अंदर घुसी हुई है जी, आम मतदाता, उससे आम आदमी परेशान, बहुत परेशान है महंगाई से। ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है और आम जनता इसे मुद्दा मानती है। जब मैं बात करता था कि 400 का सिलेंडर 1200 में मिलने लगा और जब बिजली देख लीजिए, मतलब किसी भी कीमत की, कहीं 60 रुपया का सरसों का तेल 200 रुपया। तो ये सारी बातें जो हैं, नमक से लेकर माचिस तक
से लेके कहीं कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जीएसटी तो यही छोटा आदमी देता है ना। जी। उसको चाहे भले नहीं लगता हो, क्योंकि उसके खाते से नहीं कटता, वो जब लेता है। लेकिन पेट्रोल ले रहा है तो जीएसटी तो दे रहा है। जी, पेट्रोल ले रहा, जीरा धनिया ले रहा, माचिस ले रहा, छोटी सी भी सामग्री ले रहा, तो दे रहा ना। जी जी, बड़े स्केल में ऊपर। जी। तो सबसे बड़ा करदाता यही है। इसको कुछ दिया नहीं गया। मकान भी दिए गए 43 नंबर में। जी। तो जब हम लोग बाढ़ में घुसे थे तो देखे, पूछे लोगों से, तो उन्होंने बताया कि दादा हमारा 7,000 रुपया इन्होंने बिजली पानी के कनेक्शन का लिया है और फर्जी कनेक्शन करा दिए, हमको रसीद नहीं दी। FIR होती है उसमें, कल गरीब आदमी के खिलाफ FIR होगी, जलावर्धन है। और 20,000 रुपया जूता पॉलिश करने वाले से, कोई चौराहे में बैठता है। ऐसे कई लोगों से लिया है। एक तो वो खड़ा होकर अभी बोल, ये तो लोग विकलांग है, लोगों मार दिया है, आ जाएगा आपको भी बताएगा अपनी आप भी। ऐसे लोगों से जब ये पैसा लेके और घर भेज के रात को दूसरे दिमाग से बस्तियों में जाके वहाँ अपशब्दों का प्रयोग करना, आम अब गरीब बस्ती से हमको 70 से 75% वोट मिला, जो वोट पड़ा। गरीब जिनको मोदी जी मुफ्त में राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मोदी जी मुफ्त में मकान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं। मोदी जी मुफ्त में माने 1,000 रुपया ये मिल रहा है। इसके बाद ये स्थिति है कि 709 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उसका कारण है, वो हारता तो कम से कम 1,000-1,200 से, पर वो जो 3 दिन दबिश बनाए इनके वरिष्ठ नेताओं ने, पैसे का, साड़ी का, धन बल, शराब पर, जनता भी बहुत होशियार, भगवान है, होशियार नहीं कहना चाहिए, ईश्वर है, हर आत्मा में परमात्मा है। उन्होंने हमसे, जब हम सुबह पर्चा लेके गए तो उन्होंने कहा कि इतना इतना सामान उन लोगों ने दिया है। मैं रात को भी पकड़ लिया था, पर मैंने नहीं कहा कि चलो 2-4 बांट लो। फिर मैं जब सुबह गया, आपको पहले से मालूम था कि चुनाव तो हम ही जीत रहे हैं, बांट लो बांटना। हाँ, उन्हें वो इस तरह के लोग भी हमने लगा दिए थे कि इनका खबा लेना बेटा, तुम्हारा है, इनका नहीं है, इनका पैसा भी ले लो, इनका शराब भी ले लो, इनका धोतिया साड़ी ब्लाउज जो ले हो ले लो, ठिलिया पायल सब ले लो, पर वोट नहीं देना है इनको, एक बार चोट देना है। अकिल शकिल गई। तो माने आपने वार्ड नंबर 43 में जनता के वोट ले करके और भारतीय जनता पार्टी को चोट दी है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चोट दी है, हमने नहीं। वही मैंने जनता ये चाह रही थी, वो बताती थी हमको कि हम ऐसा करेंगे, हम सब ले लेंगे, ज़्यादा चिंता न करिएगा, पर वोट हम आपको देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए हमारे स्टूडियो में और हमसे चर्चा की। वार्ड नंबर 43 में जिस तरीके के परिणाम आए, उस परिणामों को लेकर के आपने एक विस्तृत समीक्षा की, विस्तृत व्याख्या की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में आज हमारे बीच नेजा के संपादक संजय शाह उपस्थित हैं। तो संजय शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज वार्ड नंबर 43 में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हारी है, अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर थोड़ा भी ज़मीर होगा तो मुझे तो लगता है 2-4 दिन उन्हें नींद कायदे से नहीं आनी चाहिए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कहा केशव जी। आज एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जी, शायद आपने देखी होगी। वो प्रत्याशी गम के कारण जी वो अल्कोहल या कहूँ शराब का सेवन कर रहा था। तो उसी तरह के जो भी पार्टी के जो भी और पदाधिकारी होंगे वो इसी तरह का आज आराम से सेवन करके आराम कर रहे होंगे, फरमा रहे होंगे। आज लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो है कोर कमेटी की बैठक भोपाल में भी हो रही है और सतना के तमाम बड़े नेता जो प्रत्याशियों का चयन करते हैं, जो प्रत्याशियों की हार जीत में भूमिका अदा करते हैं, आज वहाँ बैठे होंगे। जब अगर वहाँ से मुख्यमंत्री ने पूछा होगा तो क्या जवाब दिया होगा, आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अब उन्होंने कहा होगा साहब कि चूँकि सिंपैथी बोर्ड उसको मिल गए, उसका चूँकि अभी पिता कुछ दिनों पहले एक्सपायर हुआ था और लोगों को बड़ी सिंपैथी थी, इस कारण उसको मतदान हो गया और इसलिए वो चुनाव जीत गया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में बोल रहा है कुछ है ही नहीं उनके पास। मज़ेदार बात कि अभी लाडली बहना योजना लागू हुई और उस वार्ड में 910 महिलाओं को लाडली लक्ष्मी माने लाडली बहना योजना का फ़ायदा मिला। अगर एक घर में एक महिला को मिला तो एवरेज 2 से 3 माने 910 महिलाओं को अगर मिला तो अगर 910 को आप गुणे 2 कर दीजिए तो 1800 वोट तो सिर्फ उस योजना के कारण भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, लेकिन 910 महिलाओं को लाभ मिला और वोट भारतीय जनता पार्टी को 600 से कम मिले।
उसके पीछे कारण ये है केशव जी, पूरे खेल के सिस्टम में अगर आप देखें होता क्या है कि अगर हम कोई योजना लाए हैं जनता तक पहुँचे, ये सरकार की मंशा रहती है, मगर होता क्या है भारतीय जनता पार्टी में कैसे दलाल लोग घुसे हुए हैं जो इसका पैसा लेते हैं। आप अभी देखिए हाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का बना, उस पर भी पैसा लिए बिना उसको देते नहीं। तो जो भी योजना है सरकार लागू करती है। तो ये लाडली बहना योजना में तो मुझे लगता है इस तरीके की कोई रिश्वत चली नहीं होगी कि उसमें भी चली होगी। एक बात बताइए, अभी चुनाव हुए, अभी वार्ड नंबर 43 चुनाव हार गई पार्टी के लोगों ने वहाँ के, हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट में हम लोगों ने पता किया तो वहाँ मालूम पड़ा शराब भी बटी, साड़ी बटी और पैसा बटा, तो वे चुनाव क्यों हार गए? तो ये तो चूंकि हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट में काम करते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जब हम लोग देखते हैं तो इसी देखने को मिलती है। तो इसका मतलब कि जनता पूरी तरह से खिसियाई बैठी है। भाई मेरे केशव जी, इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान की शहर की हालत जी, क्या आप नहीं जानते? क्या आप रोज गाड़ी से जाते नहीं? तो ये जो नेता जो चुनाव लड़ा रहे हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड नेता है, जो ये मानते हैं कि हम अपराजेय हैं, क्या इन लोगों को ये माने शहर में लाइट कट रही है ये नहीं मालूम है कि शहर में आपने कब्र खोद दी है हर आदमी के दरवाजे पे, और उस कब्र में वो आदमी कब समा जाए क्या उनको नहीं मालूम पड़ता? शहर में गंदा पानी बह रहा है, गंदा पानी घरों में जा रहा है, क्या ये उन्हें नहीं मालूम है? प्रधानमंत्री आवास में रिश्वत ली जा रही है, क्या उन्हें नहीं मालूम है? फर्जी नल कनेक्शन किए जा रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम? ये सब कुछ जानने के बाद भी लोग आंख क्यों बंद कर रहे हैं? और उसके बाद भी अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी 2023 में चुनाव जीतेगी, 2024 में लोकसभा चुनाव जीतेगी, मुझे तो बड़ी माने जिस तरीके की हालत वार्ड नंबर 43 की दिखी, माने 700 वोटों से चुनाव हारना वार्ड में, मतलब एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। इसके बाद तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा बात ओवर दे देना चाहिए था कि यार तुम ही जीत लो, हम काहे के लिए लड़ रहे हैं। इसमें 2-3 कारण है केशव जी, मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाऊं। जब पार्टी का कार्यकर्ता जब चयन करने जाता है कि टिकट किसको देनी चाहिए वार्ड के अंदर, तो सर्वे तो कराती है पार्टी, और पार्टी अपने कई लोगों को भेजती है, आप भी देखिए, आप भी देखिए, आप भी देखिए। हम लोगों ने जो भी ग्राउंड रिपोर्ट में जो भी कार्यकर्ता गया, उन्होंने आके अपने नेताओं को बताया साहब ये कार्यकर्ता मजबूत रहेगा जी। मगर होता क्या है कि वहाँ पे जो बड़ा नेता बैठा हुआ है कहता नहीं ये हमारी भाड़गिरी नहीं करता, इसको टिकट मत दीजिए, ये हमारी भाड़गिरी करते इसको टिकट दे दीजिए। इस कारण जब पार्टी टिकट जब उसको देखना ही नहीं है। प्रदेश के वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले अखबारों में विज्ञप्ति प्रदेश से जारी हुई थी जिसमें संगठन के पदाधिकारियों ने इस बात को कहा कि साहब इस बार जो टिकट देगी पार्टी वहाँ के कार्यकर्ताओं से पूछेगी, पूछती तो है, दिखावा तो करती है, और उसमें पालन नहीं करती। इसको उदाहरण सामने है। अगर पार्टी के कार्यकर्ता वार्ड नंबर 43 की जनता ने जिसको चाहा उसको टिकट दी होती तो शायद पार्टी चुनाव जीतती। इतना मत तो, इतना अंतर तो नहीं होता जिस तरह का अंतर देखने को मिला। तो ग्राउंड रिपोर्ट में जो हम लोगों ने सर्वे किया उसको मालूम पड़ा कि साहब ये केवल फील गुड में जीत रहे थे, हम तो चुनाव जीत गए साहब। बड़े नेता कुछ ऐसा चाहते हैं क्या कि हम चुनाव जीतते रहें, बाकी नीचे के लोग चुनाव हारते रहें? क्योंकि अगर ये नीचे के लोग चुनाव जीत गए हमारा महत्व घट जाएगा, तो हमारा महत्व घट जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, होता भी यही है। आप ये बताइए, जो कार्यकर्ता वहाँ वार्डों में घूम रहा था, सुबह से लेकर रात तक घूम रहा था, न वो पानी पी रहा है न खा रहा है, मगर जब बड़ा नेता आता है तो उसकी क्लिप का कपड़े की क्लिप जो होती है वो टूटती नहीं साहब, वो एसी में बैठ के आता है। उसको क्या जरूर जनता का दर्द कहाँ समझ में आएगा? गाड़ी में बैठ के आए, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, ठीक है ठीक है और ठीक है, उन्होंने पैसा वैसा दिया और चल दिए। चुनाव, जो आदमी गाड़ी से उतरना नहीं चाहता वो कैसे चुनाव जीतेगा? आप बताइए। आपने मार्केट, आपने फील्ड, आपने वहाँ भेजा था। 2023 में क्या लगता है आपको कि 2023 की स्थिति इसी तरीके से निर्मित होने वाली है क्या? अगर पार्टी इसी तरह टिकट बांटेगी, अगर जनता से पूछा नहीं जाएगा और ये अपना मनमानी करेंगे, अगर हमें दिख रहा है कि पार्टी के अंदर वो किसी जाति धर्म का हो, अगर उसकी लोकप्रियता है, टिकट देनी चाहिए। मगर पार्टियां देखती नहीं है। पार्टी तो देखती है साहब इसने कितना अच्छा काम किया। अब मेरा ये कहना है साहब, आपको कई बार मौका मिल चुका, नए कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए। मगर अभी भी कुछ लोग इस तरह के दिमाग से पकड़ना चाहते हैं साहब मुझे टिकट दे दो, मैं तो 20 साल से यहाँ पार्टी में काम कर रहा हूँ, 30 साल से काम कर रहा हूँ। लेकिन 30 साल से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके वार्ड में
उनकी पार्टी जो है वो चुनाव हार जाती है। उनके अंदर वो विधानसभा का टिकट तो हर आदमी मांग रहा है, लेकिन विधानसभा टिकट जीतने की हैसियत है भी कि नहीं है, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसको कौन तय करेगा? ये 4 नेता जो कलरदार कुर्ता पहन कर इसी के अंदर बैठ दरबार करते हैं, वो तय करेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी हैं जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं। किसी पदाधिकारी के वार्ड में पार्टी चुनाव हार गई, तो किसी के ससुराल में चुनाव हार गई, तो किसी के दोस्त के यहाँ हार गई, तो किसी के चाचा के यहाँ हार गई। केशव जी, मैं फिर कह रहा हूँ कि केवल हम बंद कमरे में अगर चर्चा करेंगे तो ये बताया जाएगा साहब मैं 20 साल चुनाव जीत रहा हूँ, आप यहाँ जीत रहे भाई साहब, आप यहाँ जीत रहे, तो लोग गुड़ फिर आ गया साहब, फिर गुड़ है हमारे पास। उनको ज़मीनी है कि जब मालूम पड़ती, जब आप मैदान में जाते हो, मैदान में जाना है नहीं और बंद कमरे चर्चा करें, कैसे चुनाव जीतेंगे आप? आज भारतीय जनता, अभी कुछ देर पहले आपने जो बात कही, भोपाल में बड़ी बैठक हुई, तो जो लोग भोपाल बैठक में गए उनको निर्देशित किया गया, वो निर्देशित कार्यकर्ताओं जानकारी में जाती है, क्या बात नहीं। लेकिन अभी बीच में एक संघ ने सर्वे कराया और संघ ने ये बताया भारतीय जनता पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर 60 सीटों से ज़्यादा चुनाव नहीं जीत सकती। सरकार को ये पता भी चल गया कि 60 सीटों से ज़्यादा चुनाव। उसके बाद भी उस प्रक्रिया में कहीं कोई सुधार आपको दिख रहा है क्या? देखिए, अब इस पूरे प्रक्रिया में सुधार क्या हो रहा है, केंद्र के बड़े नेता दौरा कर रहे हैं साहब। दौरा करने से जो जिसको आप केंद्र का बड़ा नेता कहते हैं, आज जिनको आप केंद्र का बड़ा नेता कहते हैं, अगर हम आज की तारीख में मध्य प्रदेश के जितने भी बड़े मंत्री हैं, मैं अगर 1-2 मंत्रियों का नाम ले लूँ, फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र में मंत्री हैं, मंडला लोकसभा छोड़ करके फग्गन सिंह कुलस्ते के कहने पे आप एक जिला कहीं बता दिए जहां वो 5 वोट दिलाने की हैसियत रखते हो। वीरेंद्र खटीक कहने के लिए केंद्र में मंत्री हैं, 5 वोट दिलाने की हैसियत रखते हैं क्या कहीं दूसरी जगह में? और अगर आप इनको नेता मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का टैग हटा दीजिए, मोदी का टैग हटा दीजिए, तो ये अपने लोकसभा में अपने दम पे अपने हिसाब से अपनी जमानत बचाने की हैसियत नहीं रखते। अब आप कहने के लिए बोल रहे हैं कि केंद्रीय नेता, अरे केंद्रीय नेता आएंगे, चूंकि अभी सरकारी लाल बत्ती है, पो 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 बजाएंगे, बहुत सारा प्रोटोकॉल होगा, तो जनता के दिखा, मुझे तो लग रहा है कि ये इस तरीके के दौरों से जनता और नाराज हो जाती है कि भाई अभी अगर 910 लाडली बहना लोगों को योजना का लाभ मिला, वो लाडली बहना योजनाओं का लाभ लेने के बाद उनने वोट जानते हैं क्यों नहीं दिया? उनने कहा कि ये चुनाव 20 साल में तो तुमने हमारी चिंता नहीं की, भैया हम तुम्हारी बहन थे तो तुम हमसे राखी बंधवाने 20 साल तक नहीं आए, 18 साल तक। अभी चुनाव आया तो हम बहन जी भी याद आ गई, हाथ भी याद आ गया, राखी भी याद आ गई, कलाई भी याद आ गया, नेंग भी याद आ गया, तो उन्होंने कहा जो दे रहा है उसको ले आओ, अब ये इस लायक लोग नहीं हैं कि इनको वोट दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। भाई आज की तारीख में आप ये बताइए कि नेता कहने के लिए प्रदेश के अंदर तमाम बड़े नेता हैं, एक विधानसभा छोड़ दीजिए, दूसरे विधानसभा में उनसे 10 वोट नहीं है और कहेंगे साहब बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री हैं। अब भैया आप अगर किसी को मंत्री बनाते हो तो कम से कम ये टारगेट तो फिक्स करो कि मैं तुमको मंत्री बना रहा हूं, कम से कम तुम अपने जिले की 7 विधानसभा सीट जिता के चुनाव दोगे। स्थिति यह है कि जिसको मंत्री बना दिया जाता है वो मंत्री इस तरीके का जातिवाद चलाता है, इस तरीके की गुंडागर्दी चलाता है, इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है कि उसको अपना विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो रहा है। अभी केशव जी आपने जो बात कही उसमें एक चीज़ याद आई, पिछले दिनों में मध्य प्रदेश में सतना जिले के अंदर गांव चुनाव हुए। उस चुनाव में सतना के एक बड़े नेता ने जिस तरह का खेल खेला, पार्टी से चंदा तो आया और चंदा जनता के लिए अगर आया जनता के लिए, उन्होंने अपने घर में रख लिया, चुनाव हार गए साहब। भैया मैं तो दूसरी बात कहता हूँ कि ये चंदा आता क्यों है? आप अगर जनता के बीच में 5 साल लगातार जाएं तो जनता आपको कह देगी कि भैया आपको आने की क्या जरूरत है। जनता के दुख दर्द में अगर आप शामिल हो, आप विधायक बन गए। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप गली गली जा करके हाथ जोड़ते हैं, गली गली जाके पाँव पड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और चुनाव जीतने के बाद 5 साल में आपने कभी ये प्रोग्राम नहीं बनाया कि जिस तरीके से हमने 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने चुनाव लड़ा था, उसी तरीके से हम जीतने के बाद जनता का उसी प्रक्रिया में आशीर्वाद ले लें। कोई नेता नहीं करता। तो जरूरत नहीं है ना, मैं चुनाव जीत गया, 5 साल जीत गया, 5 साल फिर जरूरत पड़ेगी, फिर आपको पैसा दे दूंगा, दारू दे दूंगा, कपड़ा दे दूंगा, आप फिर उसमें आ जाओगे और मैं फिर चुनाव जीत जाऊंगा। देखिए ये कुछ दिनों तक तो चलता है, लेकिन लंबे समय तक ये प्रक्रिया, लंबे समय तक अगर चुनाव जीतना है केशव जी, तो अभी आपने जो बात कही
कि जो भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है या लड़ेगा, अगर हम वार्ड में उस दुख सुख में उस परिवार साथ खड़े रहेंगे तो मैं हमेशा चुनाव जीतता रहूँगा। भाई या तो आपका विजन हो, आज की तारीख में इंदौर में भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ जीतती है, तो वहाँ विजनरी लीडर थे, आज उसको स्वच्छता में आगे ले जाते हैं, विकास में आगे ले जाते हैं, औद्योगिक घराने वहाँ डेवलप हो रहे हैं, व्यवसाय वहाँ डेवलप, माने तमाम तरीके की चीज़ों को उन्हें, आज इंदौर का नेता, माने आश्चर्य होता है, IIM बनेगा तो इंदौर में बनेगा, एम्स बनेगा इंदौर में तो भोपाल में बनेगा, माने जो बड़ी चीज़ें होंगी प्रदेश के लिए वो भोपाल और इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, इन जो मध्य प्रदेश के महानगर हैं उन वहीं तक जाके सीमित हो जाएंगे। छोटे शहरों के लिए कहीं कुछ है ही नहीं। छोटे शहर में एक दूसरे का टांग खिंचाई, आप अगर कद आपका बढ़ रहा है तो हम आपके पर कैसे काटें। यहाँ पे शहर कई योजनाएं आई, कई चीज़ चालू हुई, मगर यहाँ पे आपसी गुटबाजी कारण वो चीज़ आगे डेवलपमेंट आज तक नहीं हो पाई। आज भी शहर का आप देख लीजिए जो हालत है, छुपी है क्या? शहर की हालत तो अगर इसको नर्क की संज्ञा दे दी जाए। अच्छा मज़ेदार बात और, आप सड़क खोद देते हैं, उस सड़क को खोदने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने माने खुद ही है तो खुद ही रहे, और वही सड़क जब अधिकारी के दरवाजे में खुदती है 2 दिन बाद बन जाती है, वही सड़क नेताजी के घर दरवाजे में बनती है तो वो 2 दिन बन जाती है। अरे माने नेता को इतना उल्लू, इतना मूर्ख नेताओं ने समझ लिया है जनता को, तो जनता इतनी उल्लू और इतनी मूर्ख तो नहीं लगती। यही परिणाम दे तो दिया चुनाव में, ये दिया ना परिणाम। आप कह रहे हो हमारी सरकार है, अब आप कहते हो इनके वार्ड में हम विकास नहीं करेंगे, विकास करते हो तो चुनाव जीत जाते। अगर आपने किया होता, और 23 के चुनाव जनता ही तय करेगी ना, हम आप तय करने वाले नहीं, जनता तय करेगी, जनता देख रही है। माने हम इसी शहर में तमाम महापौरों को देखते हैं कि इसी शहर में तमाम लोगों को शहर की जनता ने प्रचंड मतों से जिताया, और आज उनके दरवाजे में धोखे से एक कुत्ता पेशाब करने भी नहीं जाता। माने ये हालत है महापौर की कि वो किस हालत में है, किस परिस्थिति में है। तो केशव जी 2 चीज़ कमाई जा सकती है, या तो इज्जत या तो पैसा। अगर हमने पैसा कमाया है तो फिर पब्लिक नहीं मिलेगी, अगर हमने इज्जत कमाई होती तो आपको दरबार लगा रहता। हमारे 1-2 महापौरों को छोड़ दे तो स्थिति यह है कि आज उनकी कोई पूछ परख नहीं है, तो कौन पूछेगा। और विधानसभा की टिकट जरूर मांगे कि हम विधानसभा की टिकट हमको चाहिए। ये लगता है कोई फ्लाई कैचर भ्रष्टाचार में घुसा है, कोई कहीं माने वो है, तो किसी का लड़का रिश्वत मांगता था, किसी का कुछ, माने ऐसे ही है, बस कहानी चल रही है। अब वो टिकट से दादारी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार में इतना पैसा कमा लिया है, वो ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पैसा लेगी और टिकट दे देगी। पैसा लेके टिकट तो दे सकती है, लेकिन जनता पैसा लेने के बाद भी वोट नहीं देती है। ये वार्ड नंबर 43 में परिणाम आ गया, और ये वार्ड नंबर 43 का जो परिणाम आया है, ये वार्ड नंबर 43 का परिणाम न सिर्फ सतना के परिप्रेक्ष्य में आप इसका आकलन करिए, पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से इसका आकलन करिए कि 910 महिलाओं ने लाडली बहना का लाभ लेने के बाद भी वोट नहीं दिया। ये संदेश पूरे मध्य प्रदेश तक में जाने वाला है, और ये महिलाएं ये तय कर चुकी हैं कि ये जो जोर, जुल्म, अत्याचार, उपेक्षा, पीड़ा, रिश्वत, जैसे कर्नाटक में एक मुहावरा चला ना कि 40% कमीशन की सरकार, यहाँ 14% नगर निगम की सरकार, माने हर जगह परसेंट पे परसेंट कमीशन खोरी चल रही है। और जिनको भविष्य में अगर राजनीति करनी है तो इन दिशाओं से, माने अगर उनको राजनीति करनी है तो क्या लगता है कि आपको उन्हें किन किन चीज़ों पे अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी होगी। आंख बंद कर लेने से कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर कोई भी नेता अगर चुनाव जीत 2023 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः अगर बनना है तो वो शहर के विकास पे पूरी तरह अगर फोकस करती है तो आगामी चुनाव 2023 का जीतेगी। अगर उन्होंने कोई फोकस नहीं किया तो जो परिणाम वार्ड नंबर 43 के आए हैं वो विधानसभा में आने में कोई सरकार रोक नहीं सकती। तो संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और हमारे हम तो बोलेंगे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद केशव जी।